अगर किसी ने सजदा करना हो तो किसको करना चाहिए? खुदा को। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, क्योंकि खुदा का जो कलाम है ना, वो दो धारी तलवार से भी तेज है। अक्सर हम दुनिया के अंदर रहते हुए जिससे चाहे हम उससे सजदा करते हैं। बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, ये बिल्कुल इजाजत नहीं देता। ना इसके अंदर हम देखेंगे कि खुदा ने कहा हो किसी नबी को सजदा करो, या किसी रसूल को सजदा करो, या किसी पीर को सजदा करो, या किसी फकीर को सजदा करो, या किसी अमीर शख्स को सजदा करो। और यहां तक कि खुदा ये भी इजाजत नहीं देता कि हम अपने बाप को सजदा करें, क्योंकि हम सब खाकी हैं, इंसान हैं। अगर हम उस खुदा को छोड़कर किसी को भी सजदा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि खुदा के सिवा और दूसरा कोई नहीं जिससे सजदा किया जाए। सो आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर लोग सजदे को ऐसा समझते हैं जैसे बड़ी नेकी हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने बुजुर्गों को सजदा करते हैं। कुछ लोग दरबारों पर जब जाते हैं तो वो दीवारों के साथ माथा लगाकर उसको चूम रहे होते हैं, माथा टेक रहे होते हैं। और कुछ लोग जो अपने बड़े बड़े पीरों को अपने बुलाते हैं या जाते हैं उनके पास, तो हम देखते हैं कि बड़ी किस्म के सजदे हैं। हमने देखा कि लोग अपने जैसे घुटनों के पाल होकर चल रहे होते हैं और चूम रहे होते हैं लोगों के पांव। फिर हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि अपने ऐसे पीरों के पांव को धोकर पानी भी पी जाते। आज हम देखेंगे क्या खुदा इन सारी चीजों की इजाजत देता है। आज हमारे साथ बड़े प्यारे भाई लियाकत अली हैं, सो भाई खलील हैं, जो कहां से है आप लोग? मियां चनो से। ये मोहम्मद खलील, भाई लियाकत अली हमारे साथ है, और भाई भी है। हम सारे मिलकर इसको सीखेंगे। तो इसका मतलब है कि हम अगर सजदा करते हैं तो क्या कर रहे हैं? मेरे साथ रहना, क्या कर रहे हैं हम? गुनाह, क्योंकि बुत परस्ती गुनाह है। तो कलाम में लिखा है कि गुनाह मौत पैदा करता है। हम इंसान होने के नाता से हम बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से, बड़ी इज्जत के साथ किसी को सजदा करते, लेकिन आज का ये जो मज़मून खुदा ने दिया है, ये बहुत कुछ हम इसके अंदर सीखेंगे। आज का हमारा मज़मून होगा सारे सजदे उसी को है। किसको है? सारे सजदे। एक सजदा नहीं है कि मैं आज इसको सजदा करूं फिर किसी और को सजदा करूं, नहीं। सारे सजदे किसको है? उसी को। वो कौन है? वो खुदा है जो जिंदा है, जिसने मुझे और आपको बनाया है। तो हम पता नहीं दुनिया के अंदर कितने लोगों को सजदा करते, पता नहीं क्या क्या हम करते हैं, लेकिन आज हम बाइबल में सीखेंगे क्या खुदा ये इन सारे सजदों की इजाजत देता है। हमने तो ये भी देखा है कि लोग कब्रिस्तान से उसके करीब से गुजर रहे होते हैं ना, तो कब्रों को सजदा कर रहे होते हैं, दूर से सलाम कर रहे होते हैं मुर्दियां। हाँ, क्या बात, मुर्दियां सलाम कर रहे थे। कहते ने बड़ा सवाब होंगे मुर्दियां सलाम करे। वो सारे मुर्दे रात को घर बड़े होंगे, ये नहीं पता मुर्दियां का मतलब की है। कबरां दे विच मुर्दियां को सलाम कर रहे हैं कि साडे जी वड्डे मरे से उन्होंने सलाम कर लगे। क्या बात है। सो बाइबल बताती है कि इंसान जब मर जाता है
उसका बदन मट्टी के साथ मट्टी हो जाता है, रूह जहां से आती है वहां चली जाती है। इंसान जब मरता है तो उसी वक्त उसकी रूह तो निकल जाती है, तो बदन जो मट्टी से लिया गया है मट्टी के साथ मिल जाता है। तो सजदा किसको करना है? सलाम किसको करना है? तो क्या मट्टी को सलाम करना जायज है? आइए आज हम सीखते हैं खुदा मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। सारे सजदे, शाबाशी, सारे सजदे मेरे साथ रह रहे, सारे सजदे बाहर वाले बताएंगे, सारे सजदे उसी को है जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जो राज़िक है, जो शाफी है, जो पूरी दुनिया का दाता है। सारे सजदे उसी को है। असी ना किसी को थोड़ा एक फायदा लेना होए ना, असि उनके कदम जागने के पईए हैं, आहो यार इनके जाके पैर चूम लो, दे देगा सारा कुछ। कौन है जो खुदा के सिवा आपको देने वाला है? कोई नहीं है। आइए एक हवाला देखते हैं, मुक़द्दस मूसा की लिखी हुई किताब है, खरूज की किताब 20 बाब, उसकी 5 आयत को देखेंगे। क्या खुदा सजदे करने वालों को कैसे उनके साथ मुखातब होता है। हम खुदा के सामने खड़े हो जाते हैं, हम ये भी नहीं सोचते कि हम जो है कि हमारे बाप दादा की बदकारी जो है हम उसी सजा में पड़े हुए हैं, हम उन्हीं सजाओं में पड़े हुए हैं और आगे हम फिर भी बाज नहीं आ रहे। हम अपनी नस्लों को भी उसी काम पे लगा रहे हैं कि साडे बाप दादा ने बड़े सजदे कीते सी कबरां नूं, बुत्तां नूं, है पीरां नूं, फकीरां नूं, बाबियां नूं, ते पुत्तर तुसीं भी इन्हां नूं सजदे करने ने। ते कई कहणगे ऐ ते मैं बच्चा ही बाबे दी झोली पा छड़िया, खुदा दे हत्थां चलो बच्चे दे आ गया अपने बाबियां नूं सजदे करन। आज आप देख लीजिए दुनिया के अंदर हर एक दूसरा इंसान परेशानी के अंदर है, गम के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, क्योंकि खुदा को छोड़ दिया है। खुदा ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ जाता है। हालांकि खुदा इंसान के साथ रहना चाहता है, लेकिन इंसान खुदा से दूर भागता है। आइए इस हवाले को देखते हैं। तुम उनके आगे सजदा ना करना, लिखा है कि तुम उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा। खुदा क्या कहता है? क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा हूं। किसको कहता है? मुझे। क्या है आपने आप किसको कह रहा है? खुदा किसको कह रहा है? क्या कह रहा है? मैं खुदावंद तेरा खुदावंद गयूर खुदा हूं जी, और जो मुझसे अदावत रखते हैं। ओ क्या कहता है? और जो मुझसे अदावत रखती है उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा दूंगा। बाप दादा की बदकारी की सजा दूंगा। आमीन आमीन। इससे बड़े मजे नाल बच्चा लाया है ना कमा थे, है बड़े मजे नाल ना, ए बच्चा मेरा आउंदे जी, ए बच्चा मेरा उस बाबे दा है। क्या बात है यार, वो सारे बच्चे ते बाबियां दे रहे, खुदा दा की है फिर, है खुदा दा की जी। वो सारे बच्चे तो सारी नस्ल के बाबियां दे छड़िए ते खुदा तुहाडे वास्ते कुछ नहीं कर रहा है। लिखा है कि मैं तुम्हारा खुदा गयूर खुदा हूं, मैं गैरत रखने वाला खुदा हूं। खुदा की गैरत को ना जगाए। हमने खुदा को छोड़ दिया, आज उसको सजदा कर, इसको सजदा कर, उसको सजदा कर। ओ बड़ा बड़ा बाबा जी उत्थे चलो, उधरों निकले ओ बड़ा बड़ा बाबा जी उत्थे चलो। सारी जिंदगी मूर्खो तुहाडी बाबियां दे विच लंघ जानी ते खुदा किथे तुहाडा? ते पूछोगे ना, कहेंगे खुदा दी एक ही है ना, ऐ भी कहेंगे है खुदा दी एक ही है ना। केड़ा खुदा जी? जिसको तुम सजदा करते हो आपका खुदा वही है, जिसकी तारीफ करते हो आपका खुदा वही है, जिसकी पूजा करते हैं आपका खुदा वही है, जिसकी आप प्रस्तुत करते हो आपका खुदा वही है। अब मत सोचे कि आपका खुदा जो जिंदा खुदा है,
जो जिंदा खुदा को मानने वाले हैं ना, वो किसी और को सजदा नहीं करते। वो जब भी झुकते हैं अपने खुदा के आगे झुकते हैं, चाहे वो किसी चर्च के अंदर हो, चाहे किसी मस्जिद के अंदर हो, चाहे किसी मंदिर के अंदर हो, चाहे वो किसी घर के अंदर हो, चाहे किसी रोड के ऊपर हो, जब भी झुकते हैं, जब भी सजदा करते हैं, सिर्फ अपने खुदा के आगे झुकते हैं। बाप से बढ़कर तो कोई है दुनिया के अंदर कोई और शख्स है? पूरी बाइबल में कभी देखा कि खुदा ने कहा हो कि मुकद्दस मूसा को सजदा करो, एलिया को सजदा करो, अलीशा को सजदा करो, या खुदा ने किसी नबी का नाम लिया हो कि आप लोगों ने इसको सजदा करना तो फिर मैं आपकी बात मानूंगा? किसी जगह पे लिखा हो? नहीं। वो गयूर खुदा है, वो अपने नाम की गैरत रखता है। उससे छोड़कर अगर आप किसी और को सजदा करते हैं ना, तो फिर वो क्या कहता, मैं तेरी तीसरी और चौथी पुश्तक तेरे बाप दादा की बदकारी की सजा तुम्हें दूंगा। चाहते हैं सजा? हाँ, ऐ जी सजावां तो मिल दिया ना, चोरी करके डाका मार के इतों तुम जेल चो छुट आते हो जमानत करा के, ते जेड़ी सजा खुदा देंदा जी ना, उनके को तुहानू कोई छड़ा नहीं जे सकदा। चोरियां डाके झूठ बोल के तो छुट आते हो, कोई वकील करा लेंदे ना वड्डा ते छुट जाते हो, लेकिन उनकी सजा दी हुई ना कोई नहीं जे छड़ा सकता। कोई दुनिया का लाल नहीं जे छड़ा सकता जिन्होंने खुदा सजा दे देंदा है। ते फिर वो हमेशा वास्ते रुलते फिरते लोग, ठीक है, क्योंकि खुदा किसी मजहब का खुदा नहीं, खुदा किसी कबीले का खुदा नहीं, खुदा किसी जात का खुदा नहीं। हम साथ साथ ये भी कहते हैं खुदा तो एक ही है, वो तो जिंदा है। अच्छा, खुदा एक भी है, वो जिंदा भी है, फिर क्या जरूरत पड़ी है उसको छोड़कर किसी और को सजदा करना? क्या जरूरत पड़ी है? ये सब ईमान रखते हैं कि खुदा है। कितने खुदा है? एक। तो वो खुदा बोलता है या नहीं, सुनता है या नहीं? लेकिन दुनिया का खुदा, दुनिया का एक खुदा नहीं है, दुनिया के बहुत सारे खुदा हैं। क्योंकि मैं इसको जब सीख रहा था कि जिसको कोई सजदा करता है, जिसकी कोई तारीफ करता है, जिसकी कोई तमजीद करता है, जिसकी कोई परस्तिश करता है, उसी का वो खुदा होता है। इबादत तो खुदा की जाती है ना, तो आप जिस जिसकी इबादत करेंगे, जिस जिसको सजदा करेंगे, वही आपका खुदा है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर कोई दरख्तों की पूजा करता है, कोई आग की पूजा करता है, मुख्तलिफ तरीके से। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर भी यही हो रहा है। जिस जिसकी आप पूजा करेंगे, जिसकी तारीफ करेंगे, जिसकी हम दोस्ताइश करेंगे, वही आपका खुदा होगा। हेलो, आइए एक और हवाला देखते हैं, सबूर 115। आपका खुदा जिंदा खुदा है, ठीक है? मेरी बात की समझ आ गई? तो जो जिंदा खुदा को छोड़कर किसी बुत के आगे जाता है, क्या कभी देखा कि किसी बुत से आवाज, उसके मुंह से आवाज निकलती हो? कभी गए हो तुसी किसी मंदिर चो, तो उत्थे जाके कहो कि जिहड़ी भी देवी है जो कोई भी, कि जनाब असी तेरे हजूर आए हैं, तेन असीं सलाम करने हैं। कभी एक आवाज आई है, जवाब आया हमको सलाम दा। आइए बाइबल क्या बता रही है, पढ़िए सबूर 115 की 3 से 8 आयत को देखेंगे। हमारा खुदा तो आसमान पर है। ओ, हमारा खुदा कहाँ है? लियाकत अली, हमारा खुदा कहाँ है? हमारा खुदा तो आसमान पर है जी। उसने जो कुछ चाहा वही किया। उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत चांदी और सोना है। ओ कहता प्यारे दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़बूर के अंदर लिखा, लियाकत अली खलील भाई कहता उन्होंने बुत चांदी और सोना ने, यानी आदमी की दस्तकारी, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह है पर वो बोलते नहीं। आंखें हैं पर वो देखते नहीं। उनके कान है पर वो सुनते नहीं। नाक है वो सूंघते नहीं। उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं। पाँव है पर वो
चलते नहीं, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। आमीन। जेड़े इन्हां बुत्तां ते भरोसा रखदे ना, सारे उन्हां दी मानदी हो जाएंगे। उनके मुंह हैं, बोलते, कान हैं, सुनते हैं, आंखें हैं, देखते हैं, हाथ हैं, छूते हैं नहीं। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम सीखते हैं तो मेरा यीशु, मेरा मसीहा, मेरा खुदा जहां जहां से गुजरता है, जो कुछ कहता जाता है वो होता जाता है। वो जो कहता है होता है, जिससे छूता है वो शिफा पा जाता है। मेरा यीशु अंधी आंखों के ऊपर हाथ रखता है, अंधी आंखें खुल जाती है। मेरे यीशु को कोई कोड़ी हाथ लगाता है, कोड़ी पाक और साफ हो जाता है। मेरा यीशु बोलता है तो कब्रों में से मुर्दे जो कि बाहर आ जाते हैं। मेरे यीशु का मुंह है, आंखें हैं, वो है, चलता है। तो क्या सजदे किसको होने चाहिए? हाँ? जो जिंदा है ना, सजदे तो उसको करने हमने। मुझे तो पता है, मेरा यकीन है, मैं तो जब भी उसके साथ बात करता हूं वो जवाब देता है। जो भी कहता हूं कहता ठीक है। पता नहीं आपको आवाज क्यों नहीं आती, लेकिन बात ये भी है ना, आप जिसके साथ बात करेंगे बात भी तो उसकी आएगी ना। क्या ख्याल है? सारे सजदे उसी को है। इतने शफा लैन वास्ते भी सजदा दरबार थे, जी पैंट असी दर्द हो गई तो दरबार थे, हरनियां दी दर्द हो गई दरबार थे, कैंसर का मरीज है दरबार थे। क्या बात है? हाँ? क्या बात है जी? क्या ये सब कुछ ठीक कर रहे हम? नहीं। सारे सजदे किसको वाजिब है? किसको? उसी को। वो कौन है? वो एक ही है जो जिंदा है। उसी को सजदा करें, उसी की तारीफ करें, उसी की प्रस्तुत करें। असी तो सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करांगे, असी नहीं कहना किसी होर दी करनी। असी तो जिंदा खुदा की प्रस्तुत करांगे, जिंदा खुदा की इबादत करांगे, ते जिंदा खुदा नहीं, सजदा नहीं, सजदे करांगे। कोई है नहीं खुदा के सिवा जिसको हम सजदा करें। कोई है तो कोई बता सकता कहां पर, तो फिर अंधों की तरह टकरे ना मारे। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। आज के बाद सोच ले, कोई ऐसी जमीन पर हस्ती नहीं जिसको हमने सजदा करना हो, जिसकी हम तारीफ करें, जिसकी हम प्रस्तुत करें। एक ही है, वो आसमान का खुदा है, वो पूरी दुनिया का खुदा है। अगर कहते हैं कि एक ही खुदा है, सिर्फ उसी की इबादत करें, उसी को सजदा करें। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।